कि आपको जो व्रत रखना है वो कहाँ रखना है? मंदिर के लिए नहीं, मूर्तियों के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, आप कलेक्टर ऑफिस के सामने व्रत रखना, क्योंकि कभी कलेक्टर को दया आ गई तो कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सिखा रहे हैं कि व्रत रखना। तो देखो, व्रत के कॉन्सेप्ट सब अलग हैं। बच्चों को जब तक ये नहीं बताओगे तब तक अभी हम सिखा ही रहे हैं। अच्छा, हमारे बच्चे कावड़ में जा रहे कि नहीं जा रहे ये बताओ, रामदेवरा की दौड़ में है कि नहीं है ये बताओ। हमारे बच्चे कलेक्टर की दौड़ में नहीं है, रामदेवरा की दौड़ में। हमारे बच्चे का अभिभावक बच्चे को पेंसिल लेने के बजाय क्या करता है, रामदेवरा चला जाता है। ये अनुभव है मेरा व्यक्तिगत कि बच्चे के पास पेंसिल नहीं है पर वो रामदेवरा मिला। तो आप मैदान में उतरेंगे, जमीन पर जाएंगे तो सारी चीजें सामने आएंगी और वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी क्या क्या चीजें सही करनी है। तो हमने वही किया। तो कबीर कहते हैं ना कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मैं आपको निंदा करने नहीं आया हूँ, पर अपनी कुछ कमियां हैं वो बताने आया हूँ। उन कमियों पे काम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और जब एक प्रिंसिपल ऐसा कर सकता है तो पूरे ब्लॉक के प्रिंसिपल और टीचर अगर अपनी जीत पर आ जाएं तो क्या होगा बासवाड़ा का, आप बताओ। तो हमको करना पड़ेगा ये, अपने आप को अपडेट करें, घर पर पढ़ें और पढ़ाएं। तो सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है। शाम को 5 बजे जब मैं में क्रांति लेकर आया तो मैं हर जगह से वो बच्चे तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो उदयपुर भी पढ़ा रहा हूँ, डूंगरपुर भी पढ़ा रहा हूँ, कुशलगढ़ पढ़ा रहा हूँ, घाटोल में पढ़ा रहा हूँ। पर कहाँ बैठ के? घर पर बैठ के। कुशलगढ़ नहीं जा रहा हूँ, घाटोल नहीं जा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी को कब हम एडॉप्ट करेंगे? हमें तो टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस धरती का सबसे बलवान आदमी जिसका विज्ञान मजबूत है, इसलिए अमेरिका विश्व शक्ति है, इसलिए रूस विश्व शक्ति है। और अभी तो हम उलझे पड़े किसमें? सर रामदेवरा जाना है, रामदेवरा जाके आते हैं फिर बात करते हैं बाकी की। तो मैंने बहुत देर बोला, आपने बहुत देर तक सुना, मेरी बातें चुभी हों तो मैं आपको पुनः वापस से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरी कोई भी बातें गलत लगी हों तो अन्यथा मत लीजिएगा। किसका वक्त आ गया है? सिर्फ कर्म का। आप बातें करेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल टीचर का रूटीन स्कूल के अंदर 7:30 से लेकर 1 बजे तक क्या होता है, आप बताओ क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को देखो आप, क्या उसको फालतू बात करने का टाइम है? नहीं। पर हम पूरे गांव की बात करेंगे, पूरे गांव की बात कर देंगे। कहाँ जाना है शाम को उसका हिसाब कर लेंगे, लेकिन उस बच्चे से बात नहीं करेंगे। तो अभी क्या किया मैंने, तो मैंने देखा अंबेडकर साहब के शिक्षक सम्मेलन में जाना है, तो संविधान के 22 भाग मेरे स्कूल के बच्चों को आज से 5 दिन पहले याद करा दिए कि संविधान के 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। तो आप वकील हैं या नहीं है, पर 22 भाग और 395 आर्टिकल आपकी खोपड़ी में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि सड़क पर कोई उलझ जाए तो बता तो पाए, भैया आर्टिकल ये लगेगा, आईपीसी की धारा ये लगेंगे। पर हमारे तो कोई पुलिस वाला सामने आ जाता हो तो पसीने आ जाते हैं। तो नहीं आने चाहिए पसीने। कानून सबके लिए बराबर है। जितना पुलिस वाले का फेवर करता है कोर्ट, उतना ही हमारा फेवर करता है। और हम डरे फिरे कि पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये बाहर बहुत बड़ी जेल है, कभी खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आए, छोटी जेल में बंद होने में फायदा ज़्यादा है। छोटी जेल में बंद होने में फायदा ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा तंग करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ बाहर बहुत तंग करते हैं। क्या है ईश्वर? सर मनसा महादेव वो ईश्वर, सर हनुमान जी जा रहे हैं वो ईश्वर, सर भैरव जी जा रहे हैं वो ईश्वर। मेरा ये कहना है कि आप जो मेरे सामने बैठे हैं वो समस्त ईश्वर है। क्योंकि जब मुझे दिक्कत होगी, मुझे समस्या होगी, तब कौन दौड़ के आएगा? आप। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को मैं सिखाता हूँ। आप भी अपने बच्चों को सिखाना कि परमात्मा 2 जगह है। परमात्मा कितनी जगह है? 2 जगह है।
एक जिंदा इंसान में और एक पेड़ में। तो बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पेड़ में भगवान है? उसको बोलो जाओ पत्ती तोड़ के ला, अच्छा एक काम कर वापस वहीं लगा दे जहाँ ये पत्ती तोड़ के लाया, वहीं से लगा दे वापस। तो लगी क्या? तो जहाँ हमारा सामर्थ्य खत्म वहाँ पे ईश्वर चालू। तो परमात्मा एक पेड़ में और एक ये हम जिंदा। मेरी गर्दन काट दी, आपकी गर्दन काट दी, तो जिंदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इस धरती पे आपको हाथ कटा आदमी मिलेगा, पैर कटा आदमी मिलेगा, लेकिन गर्दन कटा आदमी नहीं मिलेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आप इस पूरे शरीर में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रमाण है। तो आपने इतनी देर तक मुझे सुना। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्रेम और शांति से सुना। बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। और बालकों को उत्कृष्ट बनाया जा सके संदेश दिया। आगे मैं रस परिवर्तन के पहले निवेदन करूं, मदन सिंह जी मैडम आप आए और आज के हमारे शैक्षिक सम्मेलन में अपनी मांगों को मंच के सामने रखें। शिक्षक साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसमें 80+ है और मंच पर जितने पदाधिकारी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा जिला अधिवेशन में, कम से कम अपन हर ब्लॉक से 100 साथी तैयार करें, ये मैं उम्मीद करना चाहूँगा। साथ ही मेरे कुशलगढ़ ब्लॉक के अंदर सदस्यता अभियान के लिए मेरे जितने साथी थे, ट्रांसफर गीताबादला की तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 और L1 की। दूसरी समस्या थी 2007-8 में जो सीधी भर्ती से शिक्षक हुए थे, उनकी वेतन विसंगति की। ये प्रमुख समस्या हमारे कुशलगढ़ से उभरी थी। इसके साथ ही हम जिस स्कूल में गए थे, सभी टीचर वहाँ पे आधार के लिए कहीं कहीं उलझे हुए थे। मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इस समस्या को भी दूर करवाने की कोशिश करेंगे। आपने कई सारे साथी और बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलकर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अगला कार्यक्रम कम से कम पूरा मंच या पूरा जो हॉल है वो भरा जाना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। जय भीम, जय संगठन जी। बहुत ही अल्प समय में और अल्प शब्दों में आपने गागर में सागर की तरह बहुत अच्छी बात कही। आगे रस परिवर्तन है तो मैं अनुरोध करूंगा भुवनेश जी भारत कवि आप आए और रस परिवर्तन करें। यहाँ पे आया बहुत अच्छा लगा और विशेषकर आभार मणिलाल जी का कि आपने आप सभी से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। हाँ भाई फोटो किधर? हाँ जरूर, नहीं तो पता आप बता रहेगा कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ साथी आप में से मुझे जानते होंगे, एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी सर का निवेदन था कि नहीं भुवनेश आपको आना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। तो अच्छी बातें लगी। सर ने अभी प्रिंसिपल सर ने भी कहा था कि आप नास्तिक बनो, आप आस्तिक बनो, चाहे आप नास्तिक बनो, चाहे आप आस्तिक बनो या नहीं बनो, पर आप वास्तविक जरूर होने चाहिए। अगर हम वास्तविक हैं तो हमारा काम सक्सेस है। और मैं तो बाबा साहब को नमन करता हूँ, बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पहचान तेरे संविधान से है, कि मेरी पहचान तेरे संविधान से है, मेरा रुतबा तेरे संविधान से है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मेरा तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से। तो कुछ अच्छी बातें, और मुझे यहाँ पे ये बातें करने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तो यहाँ रस परिवर्तन ऐसा कहा संचालक महोदय हैं। कयक हुई क्या था, कयक तो उठी उठी बातें जाते रहे आप कारे बही गए हम करें। अगर तुम्हें कही दोगे तो मुझे अब्बार बही दो हैं। आप सबने वागड़ी खबर पड़े? हाँ, तो पढ़ेगा करिए, तमें हो अमेरिका से क्या आई जाओ हैं।
देखो આપણો કિસ્મત કેટલો તાજો જે મંત્રી હંત્રી सब બાબા નાતા છે એ सब પહેલા આવી જતા ત્યારે મોટો આદમી વાયરે નહીં ગયો હે મને આ મણીલાલજી કીધું હતું કે 1:30 વાગ્યાના આસપાસ આવી તો જલ્દી જઈને મોહ કરો પણ એ મારી કોઈ ગલતી નથી એ તો ગલતી એનાની કીધે પહેલા આવી જાય ठीक है तो देखो मैंने अपन सब शिक्षक है मस्ती ने मूड में ठीक है 5-10 मिनट में आई उबर होऊंगा मैंने ते उद्देश्य थे कि हाथ आप सब मैंने याद रखोगा खाली 2 मिनट अगर मन जानते कि हम लोग का जिंदगी पर याद रखोगा ने फिर हाथों ने आदो साले का अपन આપણે જરૂર સાંભળી લેવી લાલજી આપણા સવાલ ઊંધા રહે એના કે સુરો भी જવાબ ઊંધો આલે मैं भाई स्कूल में पढ़ाई मैं कि आ एक सर आवड़े कही जाता है कि 5 સુધી જોરદાર अगर नहीं पढ़ावेंगे तो 6 से 8 भणपा वाला हालत खराब थी जाए पर सर हमारे भी समस्या एवी है हाँ तमें तो ने प्रिंसिपल बनी गया आमे लेवल फर्स्ट वाला हमारी व्यथा कौन सामने हमारी समस्या ये है कि एक बार मैं सोरा नाम की दूँ कि अच्छा सोरा है तारे एक हाथ में 3 लाडवा है एक हाथ में 2 लाडवा है तो बता कितना लाडवा है तो सोरा ने सवाल जवाब दो सर आम के पहला लाडवा चालो इनके हाँ समस्या हमारी तो આપણે તો આ કહીને ઉભા થઈને બોલી ગયા હે તને એક હાથ में 2 લાડવા એક હાથ में 3 પૂરા કેટલા લાડવા તને આમ કે સર હાથ એમ मैं कि देख गांडा उबर है एक हाथ में 3 एक हाथ में 2 तो इधर 5 थवा जुए तो कहवा लगे माथा मानी लो तमार बाप नो देखो आ सोरन हुई जवाब रे एक थे एक दिन सोरा रे આપણે स्कूल में ठीक है अभी मोने અને સોરા નામ કીધું ચલો ગણિત ભણાઈ રહ્યો બેનો પહાડો બોલ્યો બેનો પહાડો બોલ સોરો બેનો પહાડો બોલવા લાગ્યો कि 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिया है 2 चौको है 2 पंजे है मैं कि दूर आहो माता कूटे हैं मैं कि फेरी बोल तो आने गलत बोल रहे बेटा फेरी बोलने लगे 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिया है 2 चौको है 2 पंजे है 2 चौको है 2 दाई 20 मैं कि गाना आ गलत है बेटा आपने पहाड़ो बोला है आ तो पहाड़ो गलत है तो ये कहवा लगे कि मार साहब तभी सब छोड़ो मैंने पहाड़ो याद हुए कि नहीं हुए पर मैंने धुन तो पूरी याद है के हैं ता धुन याद रही थी बराबर है सोरा आटला खतरनाक रहे कि एक बार मैं सोरा ने स्कूल में रोल कराई दी ठीक है अब रोल कराई तो एक सूरी थी अब सूर्य ने हफ्ते स्कूल वाला सीधा पर मड़ी गया एक नाटक अब આપણે भी स्कूल में नाटक करावा मड़ी गया अब इनमें सूर्य ने भुआ रोल कराई अब भुआ रोल कराई तो हथ तो सोरा सीधा पर मड़ी गया सूर्य के भी जाते ओ भुआ हरती है खवा जाते ओ भुआ हरती है स्कूल से गिर जाते ओ भुआ हरती है हथ तो सोरा सीधा पर मड़ी गया ये सूर्य थाकी आज तो मुँह प्रिंसिपल साहब ने जाने कहो है प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस में जाता मैं कमरा नामे जाता प्रिंसिपल साहब ओ बुआ बस याद है मुझे प्रिंसिपल हूँ बस याद है कि मुझे प्रिंसिपल हाँ बेटा आ जाए घर सूर्य આવી પાછા આવીને કહેવા લાગે કે માસા મને હત્ત સોરો સીધાવે ઓ ભુવા હરતે એમ હવે તો હેણ તારે આસ્તે કક્ષામાં જઈને પાસે ઊભી રાખીને કીધું કે અચ્છા આની સૂર્યને કોણ સીડાવે જે ભુવા કે હિસાબ ઊભો થઈ ગયો હત્ત સોરો ઊભો થઈ ગયો એક જ હોશિયાર બૈરું તો માસાને ખુશી થઈ ગઈ कि चलो एक सोरो तो वो कहते आने भुआ नहीं कहतु है अच्छा बेटा तो केम बैठो सब ऊबा थी गया तो केम नहीं ऊबो छो પછી સોરો ઊભું છું પછી કહેવા લાગી જુ કહો માર સાહેબ જે નાટક में આ ભુआ બની थी भुआ जी तो हैं હવે આવો સમસ્યા સોરો ને આપણે हिंदी पढ़ावा हिंदी में देखो ऋषि लगता कठिन रहे है ना री હવે મેં એને સોરા 4 દાડોથી ऋषि लगता ही કર્યું ऋषि પછી 65 દાડાના સોરા નામ કીધું કે અચ્છા આવ તો બોર્ડ માથે લખે તે સોરો આવ્યું આમનો દેખે આમનો દેખે મેં કીધું હું શું લખે અરે સર મને ઋષિ લખતા નહીં આવડતું પણ બાબા લખી દીધું ચાલે કે હવે હું કહું સમજ્યા આપણી તો હે હવે બાબા ને ઋષિ એક જ વાત થઈ એને બદલે તો ઠીક છે પણ આપણે બદલે સમસ્યા કે ઋષિ લખતા શીખવાડવું હોય એટલે નાના દેખો સમસ્યા ગજબી સ્કૂલમાં સોરાને લઈને હવે એક સોરો હતો એને રિઝલ્ટ આપવાનો હતો હવે એને રિઝલ્ટ આપવાનો હતો એને બાપે કીધું કે આજે તારો રિઝલ્ટ આપવાનો હતો હું શું તો એ કહેવા લાગ્યું આપણા હોળેવાળા કાકા એના સોરો તો ફેલ થઈ ગયું અરે એને સોર તારો હું શું બતાડ અરે આપણે ઘરના સરપંચ સાહેબ એને સોરો ફેલ થઈ ગયો અરે એ તો સોર તારો હું શું બતાડ અરે તો તમે હું દેશના પ્રધાન
માં જઈને હું પાસ થઈ જતો એમ એટલે સોરો એટલે ખતરનાક હે અમારા ગવર્મેન્ટ નાનો સોરો એ નાનો સોરો એને આમ કે મને કે એને બાપા એને મેળામાં લઈ ગયો મેળામાં મેળો લાગેલો આપણે એમને મેળામાં લઈ ગયો પછી સોરો આમ કે મને કે આ પોપો લાવી આલો मैं कीधु अच्छा ना तू है ना पोपो वगाड़ेगा है तो हत्तर ने डिस्टर्ब करेगा हत्तर ने तवा कर नाखेगा तो सोरा हम कहे कि ना बाबा संतान न करो सब हुई दिन पसे જ વગાડુંગા હે હવે દેખો સોરા हुई ना आने આપણે ને આ सब તમે દાંત કાઢી રહ્યો પણ સમસ્યા તવરા આવી જાય ખબર જરા આપણે બરાબર બજારમાં સોરો આપણે હાથે હોય ને સોરો આમ કહી દે કે બાપા આ સીધ નગલો ને તો મમ્મી લડેગા એમ તવરા તમારી હાલત ખરાબ થઈ જાય આપણે ઇજ્જત તવરા ખરાબ થઈ જાય ठीक है आने એટલે देखो ने नाने लगे आदमी भोळो रे आ सब केवा भोळा आराम थकी बैठा है आदमी भोळो रे आदमी એટલો ભોળો રે કે એને કોઈ ખબર ન પડે એને અગર બૈરું આમ કહી દે કે તમને કોઈ ખબર ન પડે સાના માના બઈ જાવ તો બઈ જાવ સાચી વાત है हो सही गलत है आ मैडम में भी सही होशियार है देखो फर्स्ट लाइन बैठे हैं मैडम में એટલે હોશિયાર પડે ને આને એક સમસ્યા समस्या ये है कि आने हूँ समस्या है कि आम के कई दाड़े आम के मार बहिरू बिमनम के हो मार बहिरू मैडम नहीं है पण एम के आम के मन आस्ता हाथ दुखी एम के को काम पड़ा दो कई दाड़े आम के मन तो आस्ता पग दुखी एम के कई दाड़े आम के मन तो माथू दुखी एम के ने कई दाड़े आम के मन तो पेट में दुखी एम के ने कई दाड़े तो कोई खबर नहीं पड़े आम के मन तो आस्ता हुए थाई गए एम के હવે હું થઈ રહ્યો કે તો હું તો એને હગવાડે દવાખાનામાં લઈ જાઓ દવાખાનામાં લઈ જઈને પછી એને રિપોર્ટ કઢાવી તો હું થઈ રહ્યો આજ તો ખબર નહીં પડી હે ને એ જ મારા બહેરી આવડે નવરાત્ર 9 દાડા સુધી ઓછી થાય છે ને પંચીડાને ઉડીને જાય બે ફીટ ઓછી થઈ નાખી હે આ હું થઈ રહ્યો કી ગયું તમને મજા આવી રહ્યો એક વાર તાલિયા વગાડી દો કે એના પૈસા નહીં લઉંગા अरे वाह चलो आप बे पहला दीदा क्या पहला तो क्या प्लास्टर न वजन देखो आ एक्सीडेंट ने केम थई भी મને આવડે ખબર પડી એક દાડો કેમ કે એક્સિડન્ટ ને એટલા બધા થાય કે આપણે જે બી રોડ માં તો જાતા હોય કે તો બોર્ડ માં તો बोर्ड लगेलो हो ठीक है नहीं बोर्ड में तो आम लगेलो हो खबर कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है हकीकत है बोर्ड में तो एम लगेलो कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो बोलो गाड़ी चलावा वालों संताम भराई जाए कि घरे कौन इंतजार करते हुए घरे कौन आई हुए હું લેવા આવ્યું હોય એમનેમ સંતા સંતા પેલો હાઈટની સ્પીડ જતો તો 80 મિલ જાય તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય અહીં એ બોર્ડ લગાવવો પડે કે ઘેરે તારા બૈરું ઇંતજાર કર્યું હોય એમ તો પેલો હાઈટની જતો તો 20 ની અરે આ તો હરોજની માતા ફોડે હે આટલી સમજ देखो અમારા ગવર્મેન્ટ નાની વાત છે મારા બૈરું ગણ મને આમ કે તમને રોકડામાં તો સરતા આવડે કે મેં કીધું ના એમ તામ કે તમારથી તો વાંદરો તાતો એમ કે હવે મને તો તકલીફ થઈ ગઈ તકલીફ તો 28 પર છે આ એવી ઠોસ પછી મને તો દુઃખ થઈ ગયું મેં કીધું 20 દાડોથી પ્રેક્ટિસ કરી 20 દાડોથી રોકડામાં તો સડન પાસ ઉતર્યો રોકડામાં તો સડન પાસ ઉતર્યો રોકડામાં સડન પાસ ઉતર્યો પછી 21 દાડે કીધું ગાડી મને રોકડામાં તો સરતા આવડી ગયું તે કહેવા લાગી તમારે મેલો વાંદરામાં ઉપર આમાં અમાર તો હોમનમ લડાઈ હતી ઘર में मतलब મને આમ નામ કે ને તમે આટલી આટલી મજાકે કરો સબ કુછ કરો હે નામ કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી જાઉં તો તમે શું કરો હોય મેં કીધું ભગવાન કરે કને તને કોક થઈ જાય એને તું મરી જાય તો હું તો ગાંડો થઈ જાઉં તે ફેર કહેવા લાગી એ હું આને ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી જાઉં તો તમે બીજું બૈરું જ ન લાવો કે મેં કીધું ગાંડા ન પડતો ગાડાનો પડશો એક દાડો મેં એને કીધું કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એનો હું મરી દે તો તું કે ના હાથે રહે એમ તે કહેવા લાગી હું તો મારા નાની બોન હાથે રહે એમ પછી એ મને કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી દે તો તમે કે ના હાથે રહો મેં કીધું હું બી તારે ભાઈ મૂકી દો હે મૂકી દો देखो આટલી સમસ્યા હે એવી સમસ્યા એટલે હું મેં મારા એક તો થાકીને સ્કૂલ તક ઘરે જો ઘરદારી મેં મારા ભાઈજા નામ કીધું કે એટલે એને આજે તો એને ખાવાનું બનાવીએ તો હોવ લઈને આવી પછી મેં કીધું આ રોટામાં તો ઘી નથી તો આમ કે હું તમને 4 દાડા શા કહી રહ્યો ઘી નથી તો
तो पता गीत के तक लगाओ मैं कीधु है कि नहीं है पर तो व्यवस्था कर मार भले लगाओ एटला मैं तक पेलो किचन में तक झंझनाट देने आयु मन आए लाग्यू हूँ के मैडम मैंने हूँ के भाई पेलो हैं हाँ ई संबंधे पड़ी थी हैं तो वही झंझनाट देने आए आयु लाग्यू एटला में पता है ना वहाँ आवी रो कसा पेला गाम में मरी जा आदमी ते पता आम के मने के भुंदे सर आ हूँ छुए अब ये मरते क्या बहिरे मारी हम ते कहीं ना सका हैं तो मैं आपके द्वारा आते नेसा पड़ी जो लागी जुए ताम के घर में घी नहीं तो जरा घी लगाई देने के अब घी वेता था तो टीचरों को बदलने की जरूरत है। वो सिलेबस को मजबूत बनाएंगे, वो खुद मजबूत होंगे तो सिलेबस मजबूत ही पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है, अगर कोई बच्चा 1 से 5 L1 के टीचरों के लिए कह रहा, बुरा नहीं मानना है, उस चीज को समझने की कोशिश करना में क्या करेगी और रिजल्ट बनाएगी और तालियां पीट लेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। तो सबसे बड़ी कुरीति समाज में अभी व्याप्त है, तो वो क्या है? नकल। बंद करिए इसको। अगर नकल नहीं बंद करेंगे तो समाज बर्बाद है। अभी टॉप 10 SI में से 9 SI जेल में बंद है। टॉप 10 SI में से ये SI आए कहां से? ये हमारे सिस्टम ने भेजा। हमारे सिस्टम ने सिखाया कि फर्जी डिग्रियां लाओ, फर्जी नौकरियां लो, तो बेचारा मेहनत करने वाला क्या करे? तो ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल टीचरों से आग्रह करूंगा कि 3% इंक्रीमेंट के लिए बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करें, कि हमको वो इंक्रीमेंट नहीं लेना चाहिए। आपकी तनख्वाह बंद नहीं होगी 3% इंक्रीमेंट रुकने से। 3% इंक्रीमेंट से आपके 1000, 2000, 2000, 3000, 4000 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा गांव दूषित हो जाता है इससे, और उस गांव से कभी कोई कलेक्टर पैदा नहीं होता। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर कुछ बदलाव आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और एक रिजल्ट रखने के लिए कितने नंबर आ रहे? 16 नंबर। 20 नंबर तो आपको देने हैं, तो 16 नंबर हम नहीं ला पाए और हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो नहीं साहब, अम्बेडकर ऐसे नहीं थे। अम्बेडकर साहब के पास 35 डिग्रियां हैं, और अगर हम वास्तव में अम्बेडकर को मानने वाले हैं तो हम 16 नंबर के पीछे नहीं जाएंगे, हम 100 में से 100 के लिए जाएंगे और 100 में से 100 जाएंगे। और ये संभव है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब संभव है। जब तीसरी का बच्चा उत्तरी अमेरिका बता सकता है, दक्षिण अमेरिका बता सकता है, तो 10th बोर्ड में 100 में से 100 क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? तो हमको किस पर काम करने की जरूरत है? अपने ईमान पर, अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं उस पर। मैं आने वाले 20 साल के लिए ये मानता हूँ कि मैंने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया, एजुकेशन, शिक्षा को दे दिया। तो कुछ चीज़ें टीचर को करनी चाहिए, दिमाग से हटा लेनी चाहिए। एक तो मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, तो शरीर के तल पर हम बात नहीं कर रहे। स्त्रियां जहाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ तिलक लगाते हैं, ठीक वहाँ हम दोनों विराजमान हैं इस जगह पर। और मैं बात शरीर से नहीं कर रहा हूँ, आपके भीतर विराजमान आत्मा से कर रहा हूँ। तो जब आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये लगेगा, अरे यार मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, अरे मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, अरे क्या दिक्कत है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका उतना में पोस्टिंग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर का बच्चा हमारा है या पाकिस्तान का है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाड़मेर चले जाओ, भरतपुर चले जाओ, टीचर को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको किससे मतलब है? बच्चों से। बच्चे वहाँ पे भी मिलेंगे और वहाँ भी कलेक्टर बना देंगे, क्या दिक्कत है? तो डर निकाल। तो मेरी बीवी बहुत लड़ाई करती थी, किस बात के लिए? कि अपने 2 बच्चे हैं, उनको कब देखोगे? ये 370 दिन रात यही कर रहे हो, अपने बच्चे कब देखोगे? तो फिर मैंने देखा कि 2 के साथ न्याय करें कि 370 के साथ न्याय करें, तो 370 के साथ न्याय किया और दोनों को सेंट पॉल से निकाल के अपने साथ ले आया। तो अब क्या हो रहा है? बस में चढ़ा के नहीं चढ़ा बच्चा, आज स्कूल से आया कि नहीं आया, वो टेंशन ही खत्म हो गई। दोनों बेटियां मेरे साथ जाती हैं, साथ आती हैं, आधा घंटा जाने में लगता, आधा घंटा आने में, बात करते करते जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, टेंशन फ्री बिल्कुल। तो आपका स्कूल भी ऐसा बन सकता है।
हम बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र किसी भी विद्यालय को सुधारने के लिए कि आपके गांव के जो लोग हैं वो आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, वो मुख्य बात है। अगर नहीं करते हैं तो भरोसा लाओ। भरोसा आएगा कैसा? तो जाओ अंदर, उनसे मिलो, बात करो। तो जब हम फील्ड में उतरे तो बड़ी समस्याएं थी। बच्चा नहीं देना, टाइम पे नहीं आना, दे दिया तो कॉपियाँ नहीं देना। तो हर चीज़ पे काम। राइटिंग नहीं तो 8,000 रुपये की नई कॉपियाँ खरीद के 370 बच्चों को कॉपियाँ दे के बोले पहले सीधी लाइन खींचो। भले पहली का बच्चा है कि 12वीं का बच्चा, क्या काम कर रहा है अभी? सीधी लाइन खींच के बता दो बस, क्योंकि अक्षर लिखता है तो टेढ़े होते हैं। तो पहला काम कर, सीधी लाइन खींच के दिखा। तो पूरे 370 बच्चे सीधी लाइनें खींचते। भारत में संजय था ना, तो वो संजय के थोड़े गुण मेरे अंदर भी, मुझे भविष्य दिखता है। और मुझे यूँ लगता है कि ये हम अंतिम पीढ़ी है और अगली पीढ़ी पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि डीजे पे नाचने वाली, सड़कों पर एक्सीडेंट में मरने वाली, आप देखिए हमारी क्या स्थिति है। हम सड़कों पे मर रहे हैं, हम अहमदाबाद की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन हमारे गांव का एक छत टपकता हुआ स्कूल नहीं सुधार पा रहे हैं। ये हमारी समस्या है। तो बड़े बड़े मॉल, उदयपुर, अहमदाबाद बनाने वाले लोग कौन? हम। लेकिन गांव का एक स्कूल नहीं बना पाए, क्योंकि हमने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा है। तो मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूँ, सिलेबस में एक ऐसा आदमी जुड़ा है जिसने कभी अक्षर नहीं पढ़ा, कभी अक्षर नहीं पढ़ा। 14वीं शताब्दी में हुए कबीर, जब दिल्ली सल्तनत थी, तो कबीर को मैं गुरु मानता हूँ। कि कबीर कौन है? गुरु। पहला दोहा मिला उनका कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चरखी कोई न पूजे, जाको फिसका है संसार। उसने कहा भाई मंदिर छोड़, मूर्ति छोड़। तो कबीर को आदर्श माना तो यहाँ तक पहुंचे। तो क्या आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखा रहे हो कि कोई कबीर हुए हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और इस देश की समस्त यूनिवर्सिटी को मजबूर होना पड़ा कि वो हिंदी साहित्य में जुड़े और कबीर हमारे सिलेबस का हिस्सा बने। लेकिन क्या कबीर हमारे जीवन का हिस्सा बने कि नहीं बने, प्रश्न ये। तो कबीर हमारे जीवन का हिस्सा बने, उसके लिए कबीर के दोहे 10 तो याद रखें अपन, कि नहीं याद रखें? अच्छा, एक तस्वीर यहाँ बिरसा मुंडा साहब की है कि बिरसा मुंडा साहब ने कहा था कि आपको जो व्रत रखना है वो कहाँ रखना है? मंदिर के लिए नहीं, मूर्तियों के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, आप कलेक्टर ऑफिस के सामने व्रत रखना, क्योंकि कभी कलेक्टर को दया आ गई तो कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम सिखा रहे हैं कि व्रत रखना। तो देखो, व्रत के कॉन्सेप्ट सब अलग हैं। बच्चों को जब तक ये नहीं बताओगे तब तक अभी हम सिखा ही नहीं रहे। अच्छा, हमारे बच्चे कावड़ में जा रहे कि नहीं जा रहे ये बताओ। रामदेवरा की दौड़ में है कि नहीं है ये बताओ। हमारे बच्चे कलेक्टर की दौड़ में नहीं है, रामदेवरा की दौड़ में। हमारे बच्चे का अभिभावक बच्चे को पेंसिल लेने के बजाय क्या करता है? रामदेवरा चला जाता है। ये अनुभव है मेरा व्यक्तिगत कि बच्चे के पास पेंसिल नहीं है पर वो रामदेवरा मिला। तो आप मैदान में उतरेंगे, जमीन पर जाएंगे तो सारी चीजें सामने आएंगी और वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी क्या क्या चीजें सही करनी है। तो हमने वही किया। तो कबीर कहते हैं ना कि निंदक नेरे राखिए आंगन को छवाए। तो मैं आपको निंदा करने नहीं आया हूँ, पर अपनी कुछ कमियां हैं वो बताने आया हूँ। उन कमियों पे काम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और जब एक प्रिंसिपल ऐसा कर सकता है तो पूरे ब्लॉक के प्रिंसिपल और टीचर अगर अपनी जीत पर आ जाएं तो क्या होगा बांसवाड़ा का, आप बताओ। तो हमको करना पड़ेगा ये, अपने आप को अपडेट करें, घर पर पढ़ें और पढ़ाएं। तो सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है। शाम को 5 बजे जब मैं पढ़ता में क्रांति लेकर आए तो मैं हर जगह से वो बच्चे तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो उदयपुर भी पढ़ा रहा हूँ, डूंगरपुर भी पढ़ा रहा हूँ, कुशलगढ़ पढ़ा रहा हूँ, घाटोल में पढ़ा रहा हूँ। पर कहाँ बैठ के? घर पर बैठ के। कुशलगढ़ नहीं जा रहा हूँ, घाटोल नहीं जा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी को कब हम एडॉप्ट करेंगे? हमें तो टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है।
तो इस धरती का सबसे बलवान आदमी जिसका विज्ञान मजबूत है, इसलिए अमेरिका विश्व शक्ति है, इसलिए रूस विश्व शक्ति है। और अभी तो हम उलझे पड़े किसमें? सर रामदेवरा जाता है, रामदेवरा जाके आते हैं, फिर बात करते हैं बाकी की। तो मैंने बहुत देर बोला, आपने बहुत देर तक सुना, मेरी बातें चुभी हों तो मैं आपको पुनः वापस से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरी कोई भी बातें गलत लगी हों तो अन्यथा मत लीजिएगा। किसका वक्त आ गया है? सिर्फ कर्म का। आप बातें करेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल टीचर का रूटीन स्कूल के अंदर 7:30 से लेकर 1 बजे तक क्या होता है, आप बताओ क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को देखो आप, क्या उसको फालतू बात करने का टाइम है? नहीं। पर हम पूरे गांव की बात करेंगे, पूरे गांव की बात कर देंगे, कहाँ जाना है शाम को उसका हिसाब कर लेंगे, लेकिन उस बच्चे से बात नहीं करेंगे। तो अभी क्या किया मैंने? तो मैंने देखा अम्बेडकर साहब के शिक्षक सम्मेलन में जाना है, तो संविधान के 22 भाग मेरे स्कूल के बच्चों को आज से 5 दिन पहले याद करा दिए कि संविधान के 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है। तो आप वकील हैं या नहीं है, पर 22 भाग और 395 आर्टिकल आपकी खोपड़ी में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि सड़क पर कोई उलझ जाए तो बता तो पाए, भैया आर्टिकल ये लगेगा, आईपीसी की धारा ये लगेंगे। पर हमारे तो कोई पुलिस वाला सामने आ जाता हो तो पसीने आ जाते हैं। तो नहीं आने चाहिए पसीने। कानून सबके लिए बराबर है, जितना पुलिस वाले का फेवर करता है कोर्ट, उतना ही हमारा फेवर करता है। और हम डरे फिरे कि पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये बाहर बहुत बड़ी जेल है, कभी खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आए, छोटी जेल में बंद होने में फायदा ज़्यादा है, छोटी जेल में बंद होने में फायदा ज़्यादा है। वहाँ ज़्यादा तंग करने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ बाहर बहुत तंग करते हैं। क्या है ईश्वर? सर मनसा महादेव वो ईश्वर, सर हनुमान जी जा रहे हैं वो ईश्वर, सर भैरव जी जा रहे हैं वो ईश्वर। मेरा ये कहना है कि आप जो मेरे सामने बैठे हैं वो समस्त ईश्वर है। क्योंकि जब मुझे दिक्कत होगी, मुझे समस्या होगी, तब कौन दौड़ के आएगा? आप। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को मैं सिखाता हूँ, आप भी अपने बच्चों को सिखाना कि परमात्मा 2 जगह है। परमात्मा कितनी जगह है? 2 जगह है, एक जिंदा इंसान में और एक पेड़ में। तो बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पेड़ में भगवान है? उसको बोलो जाओ पत्ती तोड़ के ला। अच्छा एक काम कर, वापस वहीं लगा दे जहाँ ये पत्ती तोड़ के लाया, वहीं से लगा दे वापस। तो लगी क्या? तो जहाँ हमारा सामर्थ्य खत्म वहाँ पे ईश्वर चालू। तो परमात्मा एक पेड़ में और एक ये हम जिंदा। मेरी गर्दन काट दी, आपकी गर्दन काट दी, तो जिंदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इस धरती पे आपको हाथ कटा आदमी मिलेगा, पैर कटा आदमी मिलेगा, लेकिन गर्दन कटा आदमी नहीं मिलेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आप इस पूरे शरीर में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ मौजूद है, और मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रमाण है। तो आपने इतनी देर तक मुझे सुना। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्रेम और शांति से सुना। बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर विराजमान ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। और बालकों को उत्कृष्ट बनाया जा सके संदेश दिया। आगे मैं रस परिवर्तन के पहले निवेदन करूं, मदन सिंह जी महिड़ा आप आए और आज के हमारे शिक्षक सम्मेलन में अपनी मांगों को मंच के सामने रखें। शिक्षक साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसमें 80+ है, और मंच पर जितने पदाधिकारी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा अधिवेशन में, कम से कम अपन हर ब्लॉक से 100 साथी तैयार करें, ये मैं उम्मीद करना चाहूँगा। साथ ही मेरे कुशलगढ़ ब्लॉक के अंदर सदस्यता अभियान के लिए मेरे जितने साथी थे ट्रांसफर की, तबादला की, तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 और L1 की, दूसरी समझ आती 2007
शिक्षक हुए थे उनकी वेतन विसंगति की, ये प्रमुख समस्या हमारे कुशीगढ़ से उभरी थी। इसके साथ ही हम जिस स्कूल में गए थे सभी टीचर वहाँ पे आधार के लिए कहीं कहीं उलझे हुए थे। मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा इस समस्या को भी दूर करवाने की कोशिश करेंगे। आपने कई सारे साथी और बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलकर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा अगला कार्यक्रम कम से कम पूरा मंच या पूरा जो हॉल है वो भरा जाना चाहिए, यही उम्मीद करता हूँ। जय भीम, जय संगठन। जी बहुत ही अल्प समय में और अल्प शब्द में आपने गागर में सागर की तरह बहुत अच्छी बात कही। आगे रस परिवर्तन है तो मैं अनुरोध करूंगा भुवनेश जी भारत कवि आप आए और रस परिवर्तन करें। यहाँ पे आया बहुत अच्छा लगा और विशेषकर आभार मणिलाल जी का कि आपने आप सभी से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। हाँ भाई फोटो किधर? हाँ ज़रूर है, नहीं तो पता बता रहेगा कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ साथी आप में से मुझे जानते होंगे, एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी सर का निवेदन था कि नहीं भुवनेश आपको आना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। तो अच्छी बातें लगी। सर ने अभी प्रिंसिपल सर ने भी कहा था कि आप नास्तिक बनो, आप आस्तिक बनो, चाहे आप नास्तिक बनो चाहे आप आस्तिक बनो या नहीं बनो, पर आप वास्तविक ज़रूर होने चाहिए। अगर हम वास्तविक हैं तो हमारा काम सक्सेस है। और मैं तो बाबा साहब को नमन करता हूँ, बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पहचान तेरे संविधान से है, कि मेरी पहचान तेरे संविधान से है, मेरा रुतबा तेरे संविधान से है, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मेरा तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से। तो कुछ अच्छी बातें, और मुझे यहाँ पे ये बातें करने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तो यहाँ रस परिवर्तन ऐसा कहा संचालक मोहित हैं। कयक हुई क्या था, कयक तो उठी उठी बातें जाते रहे आप कारे भाई कायम करे। अगर तमें कही दो वो तो अब्बार भाई दो हैं। आप सबने वागड़ी खबर पड़े? हाँ तो पड़ेगा करिए, तमें हो अमेरिका से क्या आई आओ हैं। देखो આપણો કિસ્મત કેટલો તાજો, જે મંત્રી હંત્રી सब બાબા નાતા છે એ सब પહેલા આવી જતા ત્યારે મોટો આદમી વાય રહીને આવ્યો। મને હા મણિલાલજી કીધું હતું કે 1:30 વાગ્યાના આસપાસ આવીને મેસેજ જોઈ તો જલ્દી થઈને મોહ કરો, પણ એ મારી કોઈ ગલતી નથી, એ તો ગલતી એણે નહીં કીધી પહેલા આવી જાય। ठीक है, तो देखो अपन सब शिक्षक मस्ती ने मूड में, ठीक है 5-10 मिनट में आई ऊपर रहूँगा। मैंने ते उद्देश्य थे कि हाँ जो है आप सब मैंने याद रखोगा, खाली 2 मिनट अगर मन जानते कि हम लोग का जिंदगी पर याद रखोगा ने फिर हाथों ना हाथों साले अपन આપણે जरूर સાંભળી લેજો। પેલાજી આપણા સવાલ એને તે કે સ્વરૂપ भी जवाब संधु वाला है। मैं भाई स्कूल में बनाया, मैं कहता एक सर આપણે કહી રહ્યા હતા એક કે 5 સુધી જોરદાર અગર ને ભણાવી કે તો 6 થી 8 ભણાવવા વાળાની હાલત ખરાબ થઈ જાય। પણ સર અમારે બી સમસ્યા એવી है, તમે તો ને પ્રિન્સિપલ બની ગયા, આમે લેવલ ફર્સ્ટ વાળા, અમારી વ્યથા કોણ સાંભળે? हमारी समस्या ये है कि एक दाड़ो में सोरा नाम कीधु कि अच्छा सोरा है तारे एक हाथ में 3 लाडू है, एक हाथ में 2 लाडू है, तो बता कितना लाडू है? तो सोरा ने सवाल जवाब दियो सर, आम के पहला लाडवा डालो उनके। हाँ समस्या हमारी तो આપણે તો આ કઈ ઉપર થઈને બોલી ગયા હે। તો એક હાથ में 2 लाडू है, एक हाथ में 3 है, पूरा कितना लाडू है? तो नाम के सर हाथ है, मैं कहे गांडा उबर है, एक हाथ में 3 है, एक हाथ में 2 है, तो 5 थवा जुए, तो कहवा लगे माथा मानी लो तमार बाप नो। देखो आ सोरन हुई जवाब रे एक थे के कोई दिन सोरा रे આપણે स्कूल में, ठीक है। હવે મોને અને સોરા નામ કીધું ચલો ગણિત ભણાઈ રે, બેનો પહાડો બોલે, બેનો પહાડો બોલ, સોરો બેનો પહાડો બોલવા લાગ્યો कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया है, 2 चौको है, 2 पंजे है। मैं कીધું आहो माता कूटे हैं, मैं कीधु फेरे बोल
तो आने गलत बोल रहे बेटा, फेरी बोला लगे, बे कम बे, बे दूनी 4, बे तिया है, बे चको है, बे पंजे है, बे चक है, बे दाई 20। मैं कहती गाना आ गलत है बेटा, आपने पहाड़ो बोला है, आ तो पहाड़ो गलत है। तो ये कहवा लगे कि मार साहब તમે सब छोड़ो, મને पहाड़ो याद हुए कि नहीं हुए, पर મને धुन तो पूरी याद है के हैं, ता धुन याद रही तुम्हें बराबर हैं। सोरो आटला खतरनाक रहे कि एक दिन मैं सोरो ने स्कूल में रोल करावी दीधो, ठीक है। अब रोल कराई तो एक छुरी थी, अब सूर्य ने हत्ते स्कूल वाला सीधा पर मળી गया। एक नाटक હવે આપણે બી સ્કૂલ નાટક કરાવવા મળી ગયા। હવે એને સૂર્ય ભુવાનો રોલ કરાવ્યો, હવે ભુવાનો રોલ કરાવી તો હત્તો સોરો સીધા પર મળી ગયો। સૂર્ય કે भी था तो ओ भुआ हरती है हैं, खवाता तो ओ भुआ हरती है, स्कूल से गिरता तो ओ भुआ हरती है, हत्तो सोरो सीधा पर मળી गया। ये सूर्य थाकी नहीं। आज तक હું प्रिंसिपल साहब ने जाने कहूँ है, प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस में जाता, मैं कमरा में जाता, प्रिंसिपल साहब ओ भुआ, बस याद है, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। પછી યાદ આવ્યું હું તો પ્રિન્સિપલ, હા બેટા આવી જાય તમે। સૂર્ય આવી પાછા આવીને કહેવા લાગી કે માસા મને હત્તો સોરો સીધાવે, ઓ ભુआ हरती, ओ भुआ हरती, ओ भुआ हरती એમ। હવે તો હેણ તારે આસ્તે કક્ષામાં જઈને પાછા ઊભી રાખીને કીધું કે અચ્છા આની સૂર્યને કોણ કોણ સીડાવી, જે ભુआ કે હિસાબ ઊભો થઈ ગયો, હત્તો સોરો ઊભો થઈ ગયો, એક જ હોશિયાર બૈરું। તો માસાને ખુશી થઈ ગઈ कि चलो एक सोरो तो एवं कि जाने भुआ नहीं कहतु है। अच्छा बेटा तू केम बैठो, सब ऊभा थी गया, तो केम नहीं ऊभो छो। पछी सोरो ऊभું છું, પછી કહેવા લાગી જુ કે માર સાહેબ જે નાટક में आ भुआ बनी थी, भुआजी तो हैं। હવે આવો સમસ્યા સોરો ने આપણે हिंदी पढ़ावा, हिंदी में देखो ऋषि लगता कठिन रहे है ना री। હવે મેં એને સોરન 4 દાડુથી ऋषि लगता ही કર્યું, રી से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। पाछा 65 દાડાના સોરા નામ કીધું કે અચ્છા આવ તો બોર્ડ માથે લખે। તે સોરો આવ્યું, આમનો દેખે ને આમનો દેખે। મેં કીધું હું શું લખે? અરે સર મને ઋષિ લખતા નહીં આવડતું, પણ બાબા લખી દીધું ચાલે કે? હવે હું કહું સમજ્યા આપણી તો હે। હવે બાબા ને ઋષિ એક જ વાત થઈ એના બદલે તો ઠીક है, પણ આપણે બદલે સમસ્યા કે ઋષિ લખતા શીખવાડવું હોય એટલે નાના ને દેખો સમસ્યા ગજબી। સ્કૂલ में સોરણ લઈને હવે એક સોરો તો એને રિઝલ્ટ આપવાનો હતો। હવે એને રિઝલ્ટ આપવાનો હતો, એને બાપે કીધું કે આજે તારો રિઝલ્ટ આપવાનો તો હું છું? તો એ કહેવા લાગ્યું આપણા હોળેવાળા કાકા એનો સોરો તો ફેલ થઈ ગયું। અરે એને સોર તારો હું છું બતાડ, અરે આપણે ઘરના સરપંચ સાહેબ એને સોરો ફેલ થઈ ગયું। અરે એને સોર તારો હું છું બતાડ, અરે તો તમે હું દેશના પ્રધાનમંત્રીને હું પાસ થઈ જતો હે। એટલે સોરો એટલે ખતરનાક રહે હે। અમારા ગવર્મેન્ટ નાનો સોરો, એ નાનો સોરો એને આમ કે મને કે એને બાપા એને મેળામાં લઈ ગયો, મેળામાં મેળો લાગેલો આપણે એમને મેળામાં લઈ ગયો, મેળામાં લઈ ગયા પછી સોરો આમ કે મને કે આ પોપો લાવી આલો। मैं कीधु अच्छा है, तू है ना पोपो बगाड़ेगा है तो हत्तर ने डिस्टर्ब करेगा, हत्तर ने तबाह करने लगेगा। तो सोरा हम कहेंगे ना बाबा संतान न करो, सब हुई दिन पसे से बगाड़ूंगा है। હવે દેખો સોરો હોય ને આને આપણે ને આ सब તમે દાંત કાઢી રહ્યો પણ સમસ્યા તવરા આવી જાય ખબર। જરા આપણે બજારમાં સોરો આપણે હાથે હોય ને સોરો આમ કહી દે કે બાપા આ સીધ નીકળ્યો ને તો મમ્મી લડેગા એમ, તવરા તમારી હાલત ખરાબ થઈ જાય, આપણે ઇજ્જત તવરા ખરાબ થઈ જાય। ठीक है, आने એટલે देखो ने नाने बात आदमी भोळो रे, आ सब केवा भोळा आराम थकी बैठा है आदमी भोळो रे, आदमी એટલો ભોળો રે કે એને કોઈ ખબર ન પડે। એને અગર બૈરું આમ કહી દે કે તમને કોઈ ખબર ન પડે, સાનામાના બઈ જાવ તો બઈ જાવ, સાચી વાત है। હું सही गलत है। आ मैडम भी सही होशियार है, देखो फर्स्ट लाइन बैठे हैं मैडम એટલે હોશિયાર પણ એને આને એક સમસ્યા समस्या ये है कि आने ने हूँ समस्या है कि आम के कई दाड़े आम के मार बहरू बिमनम के हो मार बहरू मैडम नहीं है पण एम के आम के मन आस्ता हाथ दुखी एम के को काम पड़ा दो, कई दाड़े आम के मन तो आस्ता पग दुखी एम के, कई दाड़े आम के मन तो माथू दुखी एम के, ने कई दाड़े आम के मन तो पेट में दुखी एम के, ने कई दाड़े तो कोई खबर नहीं पड़े आम के मन तो आस्ता हुए थाई गए के હવે હું થઈ રહ્યો કે હું તો એને હગવાડે દવાખાનામાં લઈ જાઓ, દવાખાનામાં લઈ જઈને પછી એને રિપોર્ટ કઢાવી તો હું થઈ રહ્યો આજ તો ખબર નહીં પડી હે ને એ જ મારા બહેરી આવડે નવરાત્ર 9 દાડા સુધી ઓછી થાય છે ને પંચીડાને ઉડીને જાય બે ફીટ ઓછી થઈ નાખી હે આ હું થઈ રહ્યો કી ગયું। તમને મજા આવી રહ્યો એક વાર તાલિયા વગાડ દો કે એના પૈસા નહીં લઉંગા। अरे
બે પહેરાવી દીધા. ત્યાં પહેલાં તો કીધું આ પ્લાસ્ટરનો વજન. દેખો આ એક્સિડન્ટને કેમ થઈ એ બી મને હવે ખબર પડી એક દાડો. કેમ કે એક્સિડન્ટ એટલા બધા થાય કે આપણે જે બી રોડમાં તો જતા હોય કે તો બોર્ડમાં તો બોર્ડ લગેલો હોય, ઠીક है नहीं, बोर्ड में तो आम लगेलो हो खबर कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है. हकीकत है. बोर्ड में तो एम लगेलो हो कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है. तो बोलो गाड़ी चलावा वालों संताम भराई जाए कि घरे कौन इंतजार करतु हुए, घरे कौन आयु हुए, હું લેવા આવ્યું હોય. એમને સંતા પેલો 60ની સ્પીડ જતો તો 80 મિનિટ થાય તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય. અહીં એ બોર્ડ લગાવવો પડે કે ઘેરે તારા બૈરું ઇંતજાર કર્યું હોય એમ. તો પેલો 60ની જતો તો 20ની તો અરે આ તો સારું જ માતા ફોડે. હે આટલી સમજ દેખો અમારા ઘર में નાની વાત હતી. મારો બૈરું ગઢ મને આમ કે તમને રોકડામાં તો સરતા આવડે કે? મેં કીધું ના એમ. તાન કે તમારે કીધું વાંદરો તો આવ્યું કે હવે મને તો તકલીફ થઈ ગઈ. તકલીફ તો 8 પડશે. આ એવી ખબર પછી મને તો દુઃખ થઈ ગયું. મેં કીધું 20 દાડોથી પ્રેક્ટિસ કરી, 20 દાડોથી રોકડામાં તો સડન પાસ ઉતર્યો, રોકડામાં તો સડન પાસ ઉતર્યો, રોકડામાં સડીને પાસ ઉતર્યો. પછી 21 દાડે કીધું ગાંડી મને રોકડામાં તો સડતા આવડી ગયું. તે કહેવા લાગી તમારે મેલો વાંદરામાં ઉપર હે આમાં અમારે તો હોમનો જ લડાઈ હતી ઘર में. मतलब મને આમ નામ કે ને તમે આટલી આટલી મજાકે કરો સબ કુછ કરો હે નામ કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી જઉં તો તમે શું કરો હોય? મેં કીધું ભગવાન કરે કને તને કોક થઈ જાય એને તું મરી જાય તો હું તો ગાંડો થઈ જઉં. તે ફેર કહેવા લાગી એ મોહાને ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી જઉં તો તમે બીજું બૈરું જ ન લાવો કે? મેં કીધું ગાંડા ન પડતો એક દાડો મેં એને કીધું કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એનો હું મરી દે તો તું કે ના હાથે રહે એમ. તે કહેવા લાગી હું તો મારા નાની બોન હાથે રહે એમ. પછી એ મને કે ભગવાન કરે મને કોક થઈ જાય એને હું મરી દે તો તમે કે ના હાથે રહો? મેં કીધું હું બી તારે ભાઈ મૂકી દો હે મૂકી દો. દેખો આટલી સમસ્યા હે એવી સમસ્યા એટલે હું મેં મારા એક તો થાકીને સ્કૂલ ઘરે ઘેરદારી મેં મારા બૈરા નામ કીધું કે એટલે એને આજે તો એને ખાવાનું બનાવીએ તો હવે લઈને આવી. પછી મેં કીધું આ રોટોમાં તો ઘી નથી તો આમ કે હું તમને 4 દાડા શા કહી રહ્યો ઘી નથી તો બધા ગીત કે તક લગાવો. મેં કીધું હે કે નહીં પણ તો વ્યવસ્થા કર માર બલે લગાવો એમ. એટલા મેં પેલો કિચનમાં તો ઝંઝનાટ દઈને આવીને મને આ લાગ્યું. હું કે મેડમ એને હું કહેવાય પેલું હે हाँ ई समझे पड़ी थी હે તો કોઈ ઝંઝનાટ દઈને આયુ લાગ્યું એટલે મેં પછી એને માર આવી રહ્યો. પછી પેલા ગામે મળી જાય આદમી તો પછી આમ કે મને કે ભૂને સર આ હું છું એમ. હવે એ મળते કે બૈરે માર્યું એમ તો કહી ન શકો હે. તો મેં આમ કીધું અરે આજે નેસો પડી ગયો લાગી ગયું તો આમ કે ઘર મેં ઘી ને તો જરા ઘી લગાવી દે ને એમ કે હવે ઘી વેતા થાતો હે. અમારે તો હમણાં લડાઈ હતી નાની વાત એક દાડ મારું બૈરું મને આમ કે આ ને આપણે ઘરની આ હકીકત વાત હો પછી બૈરું આમ કે મને તો આજ તો અડધો માથું દુખે એમ કે. મેં કીધું ગાડી લઈને જેટલું હોય એટલો દુખે સંતા કરવાની શું જરૂરત હે એમ. અડધો માથું કે ને દુખે તેને જેટલું હોય એટલું દુખે હે. અમારે તો હમણાં એટલે હસી મજાક એટલે ગજબ થઈ અમારે હમણાં પછી હું આ આવી રહ્યો ને પેલું માં બૈરું હે કે બેડો લઈને પાણી લેવા ગઈ. મેં કીધું ગાડી માતા પેલે એને બાસાના પ્રોગ્રામે જવું તો પાણી નહીં લેવા દઈ રહી એટલે કાલે કહી પેલા હોડાવાળા કાકી તે લડાઈ કરી આવી ને આજે ફેરી કે લડાઈ કરવા હતા કારણ કે કાલ તો સેમીફાઇનલ હતો ને ફાઇનલ તો આજે રમવું હોય એમ કે હે. અગદાર મોહમ્મદ પછી થાકીને ગયો. મેં કીધું એને ખાવાનું લાવો બનાવીએ તો હો લઈને આવી. મેં કીધું હાની સબ્જી એમ તો આમ કે મટર પનીરની. મેં કટોરી માં હાથ ઘુમાઈએ તો મેં ન મટર નજર આવે ન પનીર નજર આવે. મેં કીધું ગાંડી આખું કોઈ મટર પનીર હે. તે કહેવા લાગી તમે ક્યારે ગુલાબજામુન ખાધું હોય? મેં કીધું હો એ મેં ગુલાબ રે નહીં રે એ મેં જાબુન રે નહીં રે ખાઈ દો સાનામાં ના મટર પનીરની સબ્જી હે. હવે એટલું કે તો ખાવું પડ્યું. હવે ખાવા માટે મેં પછી મોઢામાં કાંગડા આવી ગયો. તો મેં એને કીધું કે ગાંડી ભગવાને તને 2 આંખે આલી હે એ તું કાંગડો નહીં થઈ શકતી હે. તે કહેવા લાગ્યો ઓહો ભગવાન તમને બદલી દાંત આલ્યા હે
और एक कांगड़ो नहीं खाई सकता हूँ। मैं कीधु तो कहता तारे प्यार में कांगड़ो मैं तो पूरा डोंगरो खाई छू। हमारे तो आमदम नान्य नहीं बात में है हमारे घर में वो है ना मजा करते तो हमारा बहरी पास ने आमदम मजा के करते एक बार आप क्या मने कि हमारे गाँव में पहला बोलवा वाला रेडियो हमारा बापो लाई था इनके बोलवा वाला रेडियो पहला हमारा बापो लाई था मैं कहती गाड़ी तारा आई ना बारह में एम क्या ये हमने मजा करे हमारे तो घर में सोरो 9 वागे होती हुई रहे मैं सोरान कीधु कि सरा तो 9 वागे हुई रहे तो आपको देश आपको घर हरते अगाड़ी बढ़ेगा है तारी उम्र में तो लाल बहादुर शास्त्री नदी तेरी नामे तेरे भड़वा था ने देश का प्रधानमंत्री बनी गया है तो 9 वागे होती हुई रहे तो कहवा लगे बापा तुम्हारी उम्र में तो भगत सिंह फांसी माते सक जाता तमें अभी लगन हम कर जाओ है એટલે આમનો મારે સોરો એટલે ખતરનાક રહી ઓમ જવાબ આલે ठीक है मैं कुछ छंद ठीक एक आपको मनोरंजन छंद सुना देता हूँ। चलो एक गजल सुनाता हूँ। हिंद हिंदुस्तान यह भारत की शान यह हिंद की तो जयकार आप कर दीजिए। एक मनोरंजन छंद है और उसमें आपने पढ़ा होगा तो उसमें होता है कि 8 वर्ण होते हैं 3 लाइनों में और चौथी लाइन में 7 वर्ण होते हैं वो सुना था। उसके बाद एक गजल कि हिंद हिंदुस्तान यह भारत की शान यह हिंद की तो जयकार आप कर दीजिए। हिंद हिंदुस्तान यह भारत की शान यह हिंद की तो जयकार आप कर दीजिए। सिर्फ भाषा नहीं यह सिर्फ बोली नहीं यह पूरा हिंदुस्तान यह आप देख लीजिए। मीरा कबीर के सुर रस कान के है रस मीरा कबीर के सुर रस कान के है रस आप जरा गौर से इसे पढ़ लीजिए। और आओ सभी मिलकर आज एक प्रण ले आओ सभी मिलकर आज एक प्रण ले हिंद की तो जयकार आप कर दीजिए। हिंद की तो जयकार आप कर दीजिए। एक अंतिम गजल सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा सुनना ध्यान से बहुत अच्छी गजल है और मणिलाल जी के निवेदन पे कल ही लिखी है इसलिए तो देख के भी बोल रहा हूँ कि हिंद के वासी सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा हिंदुस्तान अपना एक हो जाए तो कि हिंद के वासी सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा हिंदुस्तान अपना एक हो जाए तो क्या होगा। और आएगी जिंदगी में कई मुसीबतें अपनी आएगी जिंदगी में कई मुसीबतें अपनी एक दूसरे का सहारा बन जाए तो क्या होगा। ये संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है साहब इसीलिए तो पड़ती है एक दूसरे के सहारे के लिए कि आएगी जिंदगी में कई मुसीबतें अपने एक दूसरे का सहारा बन जाए तो क्या होगा। और हम एक शिक्षक है समझे हमारी वेदना हम एक शिक्षक है समझे हमारी वेदना। एनपीएस या एनईपी से अच्छी ओपीएस हमें मिल जाए तो क्या होगा ओपीएस हमें मिल जाए तो क्या होगा। हम एक शिक्षक है समझे हमारी वेदना एनपीएस या एनईपी से अच्छी ओपीएस हमें मिल जाए तो क्या होगा ओपीएस हमें मिल जाए तो क्या होगा। और कहते हैं सभी हमें राष्ट्र निर्माता और कहते हैं सभी हमें राष्ट्र निर्माता पढ़ाई के सिवा दूसरे कार्य से मिल जाए तो क्या होगा पढ़ाई के सिवा दूसरे कार्य से छुटकारा मिल जाए तो क्या होगा। हिंद के वासी सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा हिंदुस्तान अपना एक हो जाए तो क्या होगा। और सर ने जो मांग उठाई थी वो कहना चाहता हूँ कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की एक ही है मांग तृतीय श्रेणी अध्यापकों की एक ही है मांग कई वर्षों से अधूरा हमारा ट्रांसफर हो जाए तो क्या। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की एक ही है मांग कई वर्षों से अधूरा हमारा ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा। और रे निज मनुष्य तू क्यों करता अपना पराया रे निज मनुष्य तू क्यों करता अपना पराया तेरे अहम का वयम बन जाए तो क्या होगा तेरे अहम का वयम बन जाए तो क्या होगा। हिंद के वासी सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा हिंदुस्तान अपना एक हो जाए तो क्या होगा।
और करता है भुवनेश विनती आज सभी से, करता है विनती भुवनेश आज सभी से कि सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, और हिंद के वासी सभी हिंद बन जाए तो क्या होगा। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। बहुत ही जोरदार उम्दा कविता के साथ रस परिवर्तन किया भोमने जी ने। आगे में मातृशक्ति के रूप में निवेदन करूं कलावती जी यादव, उप प्रधानाचार्य राव मावी भगीरथ, आप आए और संबोधन दे कलावती जी यादव। अभी जैसे कवि साहब ने बताया था कि हमारी संगठन टीचरों को बदलने की जरूरत है, उस सिलेबस को मजबूत बनाएंगे, वो खुद मजबूत होंगे तो सिलेबस मजबूत ही बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है, अगर कोई बच्चा 1 से 5 एचआरओ के लिए कह रहा, बुरा नहीं मानना है, उस चीज को समझने की कोशिश करना में क्या करेगी और रिजल्ट बनाएगी और सब तालियां पीट लेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो सबसे बड़ी बुरी थी समाज में अभी व्याप्त है, तो वो क्या है, नकल। बंद करिए इसको, अगर नकल नहीं बंद करेंगे तो समाज बर्बाद है। अभी टॉप 10 एसआई में से 9 एसआई जेल में बंद है, टॉप 10 एसआई में से। ये एसआई आए कहां से? ये हमारे सिस्टम ने बिगाड़ा। सिस्टम ने सिखाया कि फर्जी डिग्रियां लाओ, फर्जी नौकरियां लो, तो बेचारा मेहनत करने वाला क्या करेगा? तो ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल टीचरों से आग्रह करूंगा कि 3% इंक्रीमेंट के लिए बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करें, कि हमको वो इंक्रीमेंट नहीं लेना चाहिए। आपकी तनख्वाह बंद नहीं होगी 3% इंक्रीमेंट रुकने से। 3% इंक्रीमेंट से आपके 1000, 2000, 4000, 3000, 4000 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा गांव दूषित हो जाता है इससे, और उस गांव से कभी कोई कलेक्टर पैदा नहीं होता। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर कुछ बदलाव आए हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और एक रिजल्ट रखने के लिए कितने नंबर आ रहे? 16 नंबर।